आया किसी का आंसर? श्रेयस क्या है बेटा, आंसर बताओ। सर नहीं नहीं आ आ रहा? रहा है। अरे नो सर। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। चलो जरा सर कर रहे। कैसे नहीं आ रहा, चलो देखते आ हैं रहा कैसे है। नहीं आता। चलिए बी की वैल्यू आपको पता है ना क्या है, 5√3 है, तो ये जाएगा -5√3। प्लस माइनस आ गया, b² -4 ac की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट क्या निकाला हमने, 27 27। निकाला। वेरी गुड। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है हमारे पास, 2 है। अच्छा जी, बिल्कुल, चलो सबने बहुत अच्छी तरीके से बताया। ये देखिए, ये हो जाएगा -5√3 प्लस माइनस 27 को मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकता हूं, है ना। अब ये जो देखिए 2 3 है, इसको मैं स्क्वायर रूट के बाहर यस लाऊंगा, सर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 रह जाएगा ना बस। देखिए ये जगह 2 2 4 है ना, 2 2 4 हो जाएगा ये। देखिए ये जाएगा 5√3। ये देखो हमने यहाँ पे जो 2 3 लिखे थे ना, इनको हम स्क्वायर रूट के बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा बाहर आके सिर्फ एक ही 3 रह जाएगा। ठीक है, अंदर सिर्फ एक ये वाला 3 बच जाएगा। ठीक है, अपॉन 4। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 2 रूट्स आ गए। अब आप अलग अलग लिख लीजिए इसको। अल्फा इक्वल्स टू -5√3 प्लस 3√3 अपॉन 4, एंड बीटा क्या हो जाएगा, मेरे को बीटा बताओ क्या आएगा। निधि बताइए क्या आएगा बीटा। -5√3 -3√3 अपॉन 4। ठीक है, एक बार यहाँ पे प्लस साइन आएगा, एक बार माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, दोनों में √3 मल्टीपल है। ठीक है, इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने में कि इन दोनों टर्म्स को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये जो 2 टर्म्स हैं हम इसको कैसे सॉल्व करें। देखो इसको आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप क्या करो, दोनों टर्म्स में से √3 को कॉमन आउट ले लो। ठीक है, दोनों टर्म्स में से √3 को कॉमन आउट ले लेंगे तो अंदर बचेगा -5 प्लस 3। ठीक है, अपॉन 4। तो -5 प्लस 3 क्या होता है बच्चों, -2। So this will become √3 multiplied by -2 upon 4. So this becomes -2√3 upon 4। जो रियल वाला पार्ट है बेटा हमेशा स्क्वायर रूट के आगे लिखते हैं। ठीक है, वो एक तरह का स्टैंडर्ड बन गया है। ठीक है, अब ये देखिए -2/4 हो गया है। देखिए ये जो 2 है न्यूमरेटर में, क्या वो 4 को डिवाइड कर सकता है जो नीचे डिनोमिनेटर में है? बिल्कुल कर सकता है जी। ठीक है, तो ये जाएगा 2 1 2, यस यहाँ पे सर। माइनस साइन यस मत सर। भूलना बिल्कुल भी। ये 2 2 4, तो दिस बिकम्स नो सर। -√3/2। -√3/2। वेरी गुड, सबको देखो अच्छे से आ गया। सिमिलरली अब ये देखो जो दूसरे वाला रूट है हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, √3 कॉमन आउट ले लो, या ठीक है, यहाँ पे ये -5 -3 हो जाएगा अपॉन, और व्हाट इज -5 -3? -8 अपॉन 4। अब देखिए कोशिश करिए कि इसको यहीं पे इवेल्युएट कर लें हम। ठीक है, हम इसको यहीं पे इवेल्युएट कर लें। ये जाएगा 4 1 4, 4 मल्टीप्लाइड -2, -2 4 2 8 होता है ना।
हाँ 4 टू द 8 होता है, और आप ये माइनस साइन बिल्कुल भी मत माइनस भूलना, 2 √3। ठीक है। जितनी भी गलतियां होती हैं पेपर में वो सब साइन जो भूल जाते हैं ना हम करते हुए, उसकी वजह से होती है। तो ये आ जाएगा आपके पास -2√3, ठीक है। अल्फा आया आपका -√3/2 एंड बीटा आया आपका -2/√3। सबको समझ में आया ये? सबको समझ में आया ये? मैं देखो आपको जिन जिन बच्चों को रूट की जो दिक्कत आई है, जिन जिन बच्चों को रूट की दिक्कत आई है, आप मेरे को ये बताओ। मैं आपको एक, ठीक है, एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूँ, आप ये बताना, उसको इवेल्युएट करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। 2√5 प्लस 5√6, 5√7 ले लेते हैं इसको, ठीक है, प्लस 3√5 प्लस 2√7। बेटा इसको इवेल्युएट ऐड करके बताओ मेरे को क्या आएगा, इवेल्युएट करो इसको, क्या आएगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू मत पुट करना, बस इवेल्युएट करके बताओ, ऐड करो लाइक टर्म्स को एक साथ, क्या आएगा बताओ। सर 5√5 प्लस 7√7। ठीक है, बाकी सब भी करके देखो जिनको दिक्कत आई थी अभी ऊपर रूट्स को ऐड करने में। देखिए जब भी स्क्वायर रूट दिए हुए ना, जब दिए होते हैं टर्म्स में, तो आप क्या करो, जहां जहां स्क्वायर रूट 5 हो ना, उन सारी टर्म्स को आपस में ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो स्क्वायर रूट 5 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5 है, तो आप सिंपल क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे। यहाँ पे हो जाएगा 2√5 प्लस 3√5, सबको दिखाई दे रहा है। अब ये 5√7 है, 2√7 है, ठीक है। दोनों को यहाँ पे ऐड कर लो, इनको, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करके लिखोगे तो आएगा, क्या आएगा, प्लस 5√7 प्लस 2√7, ठीक है। यहाँ पे आप बस लिख दो, यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा 5, स्क्वायर रूट के अंदर क्या नंबर है, 5। यहाँ पे देखिए 7√7 हो जाएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आया? सब एक बार ध्यान से इसको देख लो अपने दिमाग में, ये मेथड, ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, अब याद कर लो। कई लोग क्या करते हैं ना, देखो एक गलती करते हैं पेपर में, बहुत बहुत वाहियात गलती होती है। अगर आपके सामने 2√7 लिखा हुआ है और 5√2 लिखा हुआ है, 5√2 लिखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, रियल पार्ट और जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है इसको इससे ऐड कर देते हैं, इसको इससे ऐड कर देते हैं। बेटा ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना होता, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसको 5 + 2 7 कर देते हैं, और ये √7 + √2 √9 कर देते हैं। बेटा बिल्कुल गलत होता है, ऐसे नहीं करते, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते, ठीक है, ध्यान देना। चलिए अब एक सवाल देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि CBSE 2013 के पेपर में भी आया था और 17 में भी आया था, रिपीट हुआ था। तो आप सबको ये दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, या बड़ा बड़ा मैं लिख दूं एक बार, सर दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है। x² प्लस 7x यस सर। प्लस 5√2 = 0। सबसे, अब मैं आपको देखो Yes, sir. प्रोसीजर बता रहा हूं आपको। पहले जब भी पेपर में आए तो पहले ABC लिखो, ठीक है, ABC लिखो। अब आप ही लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा। ABC आ जाए तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो उसका, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है मेरे को। फॉर्मूला अब मैं जिसका नाम ले रहा हूं ना वो बताएगा मेरे को, ठीक है। सुल्तान अहमद अंसारी, बेटा आप बताइए, सुल्तान अहमद अंसारी, मेरे को बताओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सुल्तान अहमद अंसारी, -b = 2 क्या बोल रहे हो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताना है हमें। सर
सर मैं बताऊं? निकिता बताओ मेरे को, निकिता 10th है। बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा ध्यान दो, ये वीडियो जो भी रिकॉर्ड हुई है ना, इसको फिर से देखना। ये सबसे बेसिक चीज है, जिसको अगर ये भी नहीं आ रहा ना तो फिर क्या करोगे बच्चों, ये आपको ध्यान से करना है इसको, ठीक है। इसको 2-3 बार देखना, जो आज रिकॉर्ड हो रही है ना वीडियो, इसको 2-3 बार देखना। अगर ये आपको नहीं आया ना तो फिर आपको आगे जो चैप्टर्स आएंगे वहां पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी ना, तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। तो ये चीज बहुत आसान है, ये छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, 7th क्लास के भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका चेक करो कि ये 0 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। अगर छोटा आ रहा है 0 से तो इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो रूट्स रियल होंगे। करो इसको, खुद करो एक बार, खुद करो। अरे बेटा आंसर नहीं चिल्लाते ऐसे, ठीक है। अगर आपका आंसर आ गया है तो चुपचाप अभी चैट बॉक्स में थोड़ी देर में लिख लेना, ठीक है। आंसर ऐसे बताओ मत सबको, सबको एक बार सॉल्व करो, सब सॉल्व करो। सर हो गया। किसका हो गया? तेजस का हो गया। स्नेहा बेटा हो गया आपका? सर हर्षल का हो गया। दीपक शिंदे, बस इतना लेट आए हो आप क्लास में। सुल्तान अहमद अंसारी, आप भी बहुत लेट आए। बेटा लेट आओगे तो आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग हुई है इस क्लास की वो देख लेना आप लोग जो लेट आए हो। बहुत बेसिक चीज़ है, अगर ये भी आपको नहीं आई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबने किया ये। अब ऐसा कौन है बेटा अपना, ठीक है, एकदम ऑनेस्टली बता दो किसको अभी भी नहीं आ रहा है ये सॉल्व करना। मेरे को ऑनेस्टली बता दो किसको अभी भी नहीं आ रहा है ये सॉल्व करना। किस बच्चे को अभी भी नहीं आ रहा मैं बता दूंगा। कौन है बेटा बताइए, किसको समझ में नहीं आया? हर्षल। हर्षल। ठीक है, और किसको नहीं आया? सर ये रूट्स का क्या करना है? बोलो सर मेरा भी हो गया। हो गया सबका? मेरा भी हो गया। चलिए अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ये आपने क्लास अटेंड करी और ये आपको बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं आया है तो ये वीडियो फिर से देख लेना, आप गूगल क्लासरूम पे आपको मिल जाएगी। मैं ये वाला सवाल फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है, सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो आप बच्चों बताइए पहले मेरे को, किसको नहीं आया? हर्षल। हर्षल बेटा ये बताओ ए क्या है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या है? √2 है बेटा। एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, ये कोफिशिएंट होता है। कई बच्चे क्या करते हो, एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे लिख देते हो। एक्स स्क्वायर नहीं लिखना होता, सिर्फ ये कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं एक्स स्क्वायर के, ठीक है। एक्स स्क्वायर के जो अननोन टर्म जो इसको क्वाड्रेटिक बना रही है ना, जिसकी डिग्री 2 है, उसको नहीं लिखा जाता। आप आज जाके जो पहले की वीडियो है ना क्वाड्रेटिक पे, वो देखना है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 10th क्लास का एंड होने वाला है और आपको पता ही नहीं कि आपको लिखना क्या है इसमें। तो आप बी बताओ क्या आएगा, बी बताइए। B7 आएगा। सी क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म है, बताइए। 5 आगे बोलो। 5, हाँ पूरा बोलो, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला होता है p² - 4ac। आपको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फटाफट। डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा -7² - 4। a की वैल्यू है यहाँ पे √2
और सी की वैल्यू है 5√2, 5√2। ठीक है, अगर आपको इसको इवेल्युएट करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार जो स्क्वायर रूट वाले एडिंग और मल्टीप्लिकेशन के सम है ना, क्लास 8th में मिलेंगे आपको, ठीक है, क्लास 9th में मिलेंगे, वो एक बार करके देखो सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है होगी इसमें। तो अब ये देखिए 7 का स्क्वायर हर्षल क्या होता है? सेवन का स्क्वायर क्या होता है हर्षल? 49 होता है। बेटा स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, ठीक है, 1 से लेके 30 तक सबके स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। ठीक है, सब याद कर लो मेरी बात अभी से, 1 से लेके 30 तक जितने नंबर्स हैं सबके स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये पेपर में आपका बहुत टाइम बचाएंगे जब आपको स्क्वायर से याद होंगे तो। ठीक है, एक कागज पे बैठ के लिख के याद करो सारे। ठीक है, आप ही का फायदा होगा, स्क्वायर से याद होंगे। माइनस यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए 5√2 लिखा हुआ है ना, तो हम 5√2 को 5 मल्टीप्लाइड बाय √2 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब ये देखिए स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब मुझे बताओ ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा? हर्षल बेटा क्या आएगा बताओ? 40 आएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जाएगा 49 माइनस 40, 49 माइनस 40 क्या आएगा फटाफट बताओ। 9 आएगा। 9 तो 9 0 से छोटा होता है ना? 9 0 से छोटा होता है? 9 0 से छोटा होता है ना? नहीं सर, बड़ा बड़ा होता है? चलो 9 बड़ा होता है। 9 0 से बड़ा है, दैट मीन्स आवर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? रूट्स आर नॉट रियल, है ना? आर नॉट रियल। सर रियल है सर, रूट रियल है? अरे सर, रूट आर रियल सर, नॉट सर, रूट आर रियल सर, नॉट रियल रियल होंगे? अरे रियल क्यों होंगे? सर, रूट आर रियल, रियल क्यों होंगे? रियल होंगे? अरे सर रियल हो गया सर, रियल हो गया सर। सर नॉट रियल क्योंकि जब नहीं रियल होंगे। सर नॉट देखिए ध्यान सुनिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे। सर रियल हो गए सर। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव आ रहा है तो नॉट रियल होंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही कंफ्यूज करता रहूंगा, ठीक है, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो रूट्स जो हैं रियल आ गए। ठीक है, अब आपको इसके जो रूट्स हैं, रूट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a √2 है, b 7 है, c 5√2 है। ठीक है, a क्या है दिया हुआ? a क्या है बच्चों? √2 a √2 है, b क्या है? √2 7 है। व्हाट इज c? 7 7 5
5 5 रूट 2। root ठीक है, 5 into क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर ये होल सबके नीचे 2a होगा। ठीक है, सबके नीचे 2a होगा। ठीक है, आप लोग कई बार सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac के नीचे 2a लिख देते हो, तो सबके नीचे 2a आता है। ठीक है, और यूजुअली हम इसको सबसे एंड में इवेल्युएट करते हैं। ठीक है ना, अब आप इसमें जब आपने इसको पुट किया, इसमें वैल्यू आपने इसमें वैल्यू पुट करी। सुल्तान, तुम्हें आवाज आ रही है? तो माइनस बी, अब इसमें वैल्यू पुट करो सुल्तान, क्या आएगी बताओ? पूरा बताओ, न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूंगा पूरा मुझे बताओ। -7 प्लस 7 स्क्वायर। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो हम यहाँ पे इवेल्युएट बेटा वैसे ही कर चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हुए। बी स्क्वायर देखो माइनस 4ac हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना यहाँ पे, तो हमें दोबारा मेहनत क्यों करनी है ना, दोबारा मेहनत हमें नहीं करनी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 आया था ना, 9 आया था हमारा। तो डायरेक्ट बोलो क्या लिखूंगा मैं अब, क्या लिखूंगा बताओ? 9 लिख देंगे डायरेक्ट। √2 9 अपॉन √2 2 अपॉन रूट 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 अपॉन रूट 2, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आप देखो सबसे सिंपल बात, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। और ये अगर 2 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, सॉरी एक्स रूट्स आ गए दोनों। ठीक है, तो अब जो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो अल्फा आया आपका -7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2, और दूसरा रूट बीटा आया -7 माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, अब आप इसको इवेल्युएट करोगे। जब आप इसको इवेल्युएट करोगे, न्यूमरेटर को सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे। न्यूमरेटर में -7 प्लस 3 है, तो -7 प्लस 3 क्या होगा? -4 अपॉन 2 रूट 2। अभी देखिए डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीपल है, न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीपल है, तो हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2 1 जा 2 है, तो हम इस 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो -2 अपॉन रूट 2। अच्छा आप देखिए जो 2 होता है, आप 2 को स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हो ना। 2 को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर m कोई नंबर है, तो आप उसको स्क्वायर रूट ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m लिख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है अगर तो कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, m इक्वल्स टू स्क्वायर रूट m मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट m। हमने इसको ऐसे लिख दिया। देखिए, तो अब न्यूमरेटर में भी देखो स्क्वायर रूट 2 है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट 2 है, तो देखो ये कट हो जाएंगे आपस में। तो क्या बचेगा? सिर्फ माइनस स्क्वायर रूट 2, माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अल्फा आ गया। अब चलिए बीटा की ओर आते हैं। ठीक है, बीटा में दिया हुआ था -7 -3, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा बताइए? -7 -3 क्या आएगा? -10 अपॉन 2 रूट 2। ये देखिए 10 जो 2 की टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आंसर इसका क्या आएगा? -5 अपॉन
स्क्वायर रूट 2, ये आपका आया है बीटा। तो फाइव रूट्स क्या है इस इक्वेशन के? -5/√2. वेरी गुड। तो पहला रूट आया इसका √2 and -√2 -5/√2. और दूसरा रूट क्या आया आपका -5/√2। यहां तक सबको समझ में आया? समझ में आया आपको? अब बेटा ये जो मैं सवाल दे रहा हूँ ना, इन सब सवालों को आपको साथ में आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है। कोई डाउट आता है, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे अप्रोच मैसेज कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो अभी Yes, छोड़ sir. के नहीं जाना अभी मैं, ठीक है? आपको कुछ सम्स दे रहा हूँ, वो आप एक बार करो, ठीक है? इसको आप खुद करके देखिए। देखिए, जो स्क्वायर रूट वाले सवाल होते हैं यूजुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं पेपर में। तो जिसका ये स्क्वायर रूट वाली, जिसकी प्रैक्टिस बनी हुई होगी ना, तो वो आराम से कर लेगा। तो बेटा ये जो आपकी स्क्रीन पे सवाल दिए हुए हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारे सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं भी स्क्रीनशॉट लेके आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ, ये सारी जो इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, इन सब के आपको रूट्स निकालने हैं, ठीक है बच्चों? इन सब के आपको रूट्स निकालने हैं। कोई एक बच्चा इस होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है? जो क्लास के आपके ग्रुप्स है ना, उसमें शेयर कर दो, सो दैट बाकी बच्चों को भी समझ में आए, यस सर। ठीक है? कि क्या होमवर्क करना है। तो ये आप लिख लो और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अभी सभी सब प्रैक्टिस करके देखो, बहुत इजी सवाल हैं। अभी आप आराम से प्रैक्टिस कर लो और अभी जैसे जितना आपको समझ में आएगा ना, वो आपको हमेशा के लिए रहेगा दिमाग में। एंड में जाके समझोगे तो फिर कुछ याद नहीं रहता। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बच्चों, आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? चलिए अब आप लोग जाइए, थोड़ा आराम करिए, ठीक है? जाइए, फोन वोन छोड़ दीजिए। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। बाय बच्चों, थैंक यू सर। बाय। बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।